मेरी वीडियो देखी तो कैसी लगी दोस्तों, जल्दी से जल्दी लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। दोस्तों आज हम उस तरफ चलते हैं जिसके लिए हमने ये वीडियो बनाया और जो हमारा एम है। दोस्तों मैं मेरे सेंटर पर 3 प्रकार की क्लासेस चलाती हूँ। फर्स्ट है दोस्तों बेसिक कोर्स, सेकंड है फुल कोर्स और थर्ड है सेल्फ कोर्स। बेसिक कोर्स के अंदर दोस्तों मैं मंथली चार्जेस के अकॉर्डिंग कोर्स करवाती हूँ, जिसके अंदर हम ब्लाउज, सूट, टॉपर्स वगैरह कुछ भी ले लेते हैं मंथली कोर्स के अंदर। जो उसमें हमें बेसिक मेजरमेंट, सिलाई से संबंधित बेसिक नॉलेज, सिलाई में काम आने वाले सभी एसेसरीज, उन सब के बारे में नॉलेज देनी होती है। तो दोस्तों ये था मेरा बेसिक कोर्स जिसका मैं मंथली चार्ज 1000 रुपीज लेती हूँ। सेकेंड आता है दोस्तों फुल कोर्स। फुल कोर्स में A to Z मैं स्टिचिंग क्लास लेती हूँ, जिसके अंदर बेबी लेडीज ड्रेस में हम मान सकते हैं बेबी ड्रेस से लेकर ऑल डिजाइनर ड्रेसेस आती है और राजपूती ड्रेसेस में स्पेशलिस्ट है। नेक्स्ट आता है दोस्तों सेल्फ कोर्स। सेल्फ कोर्स में कई मेरे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको मेनली ब्लाउज ही सीखना है, तो मैं वो कोर्स भी देती हूँ। किसी को सूट सीखना है वो भी बताती हूँ। यदि उसमें डिजाइनर कुछ अलग से सीखना है तो डिजाइनर ड्रेसेस का चार्ज थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन मैं वो भी सेल्फ कोर्स में लेती हूँ। दोस्तों ये तो हो गया हमारा कोर्सेज। उसके बाद आता है दोस्तों सिलाई में काम आने वाली सामग्री कह सकते हैं, चीजें कह सकते हैं, जिसके थ्रू हम सिलाई सेंटर स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट में दोस्तों मेरे यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट आता है तो मैं फर्स्टली उनको एक ही बात बोलती हूँ कि बेटा आप यदि अपनी मर्जी से सिलाई सीखने के लिए आए हो तो मैं आपको अपना पैसा दूंगी। अदरवाइज यदि आप किसी के प्रेशर से, कभी कभी क्या होता है गर्ल्स को या स्टूडेंट को खुद सीखने की इच्छा नहीं होती है, वो मम्मी के प्रेशर से, बड़ों के प्रेशर से सीखने तो आ जाते हैं, फिर वो मेरा भी टाइम वेस्ट करते हैं, खुद का भी टाइम वेस्ट करते हैं। तो मैं ऐसे बच्चों को क्लास नहीं करती। अब आती है दोस्तों, ये तो हो गई मेरी बात सिलाई से संबंधित चीजें। ये स्टार्टिंग फर्स्ट डे जब मेरी क्लास स्टार्ट करती हूँ दोस्तों, तो मैं स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि आपको किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे फर्स्ट हमारे मेजरिंग टेप। दोस्तों मेजरिंग टेप होना आवश्यक है। इसके बाद मैं स्केल मंगाती हूँ, मार्किंग के लिए चॉक, कैंची। देन मुझे स्टार्टिंग में नॉलेज देने के लिए मुझे एक पेन और रजिस्टर चाहिए होता है। ड्राफ्टिंग के लिए मैं किसी भी चीज को ड्राफ्ट करके ही समझाती हूँ, तभी स्टूडेंट्स को इजीली समझ में आता है। ये तो था हमारा बेसिक नॉलेज, ठीक है। इसके बाद हमें सुई धागे की जरूरत पड़ती है, एक कपड़े की जरूरत पड़ती है। इन सब चीजों को लेकर फर्स्ट क्लास स्टार्ट करवाती हूँ। अब मैं फर्स्ट में स्टूडेंट्स को बताती हूँ सिलाई के प्रकार। सिलाई के प्रकार में आता है दोस्तों कच्चा टाका व पक्का टाका। यदि आपको ये नहीं पता कि कच्चा टाका और पक्का टाका क्या होता है तो आप सिलाई कैसे स्टार्ट करेंगे। कच्चे टाके में आता है दोस्तों जो हाथ द्वारा किया गया काम, हाथ द्वारा किया गया काम कच्चे टाके में आता है। जैसे कच्चा टाका, तुरपाई, हुक नाकी, काज बटन, हमारे पास चैन सिलाई भी आती है, हमारे पास बखिया भी आता है। ये आता है आपके कच्चे टाकों में। उसके बाद आता है दोस्तों पक्का टाका। पक्का टाका यानी मशीनों द्वारा किया जाने वाला। मशीनों द्वारा किया जाने वाला जैसे हमारी मास्टर मशीन हुई, जैसे ओवरलॉक मशीन हुई, पिको मशीन हुई, एम्ब्रॉयडरी मशीन हुई आदि। आजकल कई प्रकार की मशीनें आने लगी है जिससे अपने फैब्रिक में पक्का टाका। दोस्तों ये था पक्के टाकों के प्रकार। टाकों की नॉलेज होना स्टूडेंट को सबसे। उसके बाद आते हैं दोस्तों स्टार्टिंग से छोटे छोटे लेवल पे क्लास स्टार्ट कराओगे तो बच्चों को इजीली समझ में आएगा। मैं सबसे फर्स्ट दोस्तों मैं समीज। यदि बच्चों को सिलाई नहीं आती है तो हम सीधे सीधे टाके लगाना सिखाते हैं उनको। सीधे टाकों में पेटीकोट आता है, समीज आता है। इनमें ज्यादा कुछ माथा मुड़ी नहीं होती है, ये इजीली समझ में आ जाता है। तो आज मैं सिखाती हूँ समीज। समीज दोस्तों मैं 4 प्रकार के समीज सिखाती हूँ। 4 प्रकार के समीज में सबसे फर्स्ट होता है सादा समीज। सादा समीज जो पहले बहुत ज्यादा पहना जाते थे और सूटों के नीचे सिर्फ समीज ही पहनते थे। आजकल काफी वैरायटीज आने लगी है, लेकिन पहले सादा समीज। उसके बाद आती है आपकी स्टेप वाली समीज। स्टेप वाली समीज के बाद दोस्तों आती है टी बैग। टी बैग के बाद आपका जो भी इनर है। इस तरीके से मैं समीज बताती हूँ।
समीज की कटिंग कैसे करते हैं, मेज़र कैसे लगाते हैं, ये सब मैं आज आपको सिखाऊंगी। दोस्तों समीज इजीली समझ में आ जाता है, तो समीज के साथ साथ मैं आपको पेटीकोट भी सिखा दूंगी। पेटीकोट में भी क्या है, सीधे सीधे टाके होते हैं, इसमें स्टूडेंट फटाफट कर लेता है। पेटीकोट में भी दोस्तों मैं 5 प्रकार के पेटीकोट सिखाती हूँ। उन 5 प्रकार के पेटीकोट में सादा पेटीकोट जो चुन्नट वाला होता है, 2 गली का पेटीकोट जिसको हम ए लाइन बोलते हैं, 4 गली का पेटीकोट जो हेल्थ वालों के लिए इजी रहता है, 6 गली का पेटीकोट जो मोस्टली सभी जगह अवेलेबल होता है, और नेक्स्ट होता है फिश कट समीज। फिश कट समीज दोस्तों हमारी पतली साड़ियाँ, नेट की साड़ियाँ, ट्रांसपेरेंट फैब्रिक होता है, उनके नीचे पहनने के लिए इजी रहता है क्योंकि फिगर फिटिंग के अकॉर्डिंग। तो चलिए दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डे क्लास। फर्स्ट डे क्लास में दोस्तों मैं कच्चा टाका करना सिखाती हूँ। दोस्तों कच्चा टाका क्यों करते हैं, मैं सिखाती हूँ स्टूडेंट को 2 कपड़ों को आपस में जोड़ने के लिए हम कच्चा करते हैं। कच्चा करना बहुत इजीली है। कपड़े को फ्लैट जगह पर डबल फोल्ड करते हुए रखें और फर्स्ट यूं निकाल के पीछे से दबाते हुए बड़े बड़े टाके लगा लो। इसको हम बोलते हैं कच्चा टाका। धागा इसलिए लिया है दोस्तों ताकि आपको इजीली दिख सके कि मैंने क्या काम किया है। ये हो गया दोस्तों हमारा कच्चा टाका। देखिए दोस्तों कच्चा टाका करने के बाद हमारा फैब्रिक आपस में जुड़ गया है। फैब्रिक भी बिल्कुल इक्वल है, इसमें कोई चुन्नट्स नहीं है। अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। कट करने के लिए मैंने सीजर मांगा था, ये मैंने कट कर लिया। अब लेती हूँ दोस्तों तुरपाई। मैंने कच्चा भी सिंगल धागे से किया है और मैं तुरपाई भी सिंगल धागे से करूँगी। तुरपाई करने के लिए दोस्तों तुरपाई कहाँ क्यों की जाती है, अनविजिबल धागे को अनविजिबल रखना, मतलब दिखना नहीं चाहिए। गले पे तुरपाई होती है, ब्लाउज पूरा तुरपाई से बनता है। तो कभी कभी क्या होता है सिलाई किसी को नहीं पसंद है, वो तुरपाई करना पसंद होता है, तो तुरपाई करने से हमारी सिलाई नहीं दिखती है। दोस्तों ये है हमारा फ्रंट भाग, ये हमारा फ्रंट भाग है और ये बैक भाग है। तो मैं बैक भाग में तुरपाई करूँगी दोस्तों। मैंने इस नोड बांधी है, इस नोड को मैं इस तरह से नीचे छुपा दूंगी ताकि नोड ना दिखे। अब दोस्तों हमारी फ्रंट भाग से हमें देखिएगा, बहुत इसको गौर से देखने की चीज़ होती है। फ्रंट भाग से मैं सिर्फ दो धागे की लेयर निकालूंगी और इसमें तिरछा डालूंगी। फिर मैं 2 धागे की लेयर्स निकालूंगी और फिर मैं तिरछा डालूंगी। फिर 2 धागे की लेयर्स निकालूंगी। ये जितना सुंदर आप बनाएंगे उतना अच्छी तुरपाई होगी। और कस्टमर को तुरपाई बहुत फिनिशिंग से चाहिए होती है। आप यदि फिनिशिंग से तुरपाई करेंगे तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा। ये मैंने इस तरीके से तुरपाई का धागा फ्रंट भाग से लेते हुए 2 तार और दूसरे कपड़े में जो फोल्ड किया हुआ है उसमें मैच करते हुए, अब मैं क्या करती हूँ दोस्तों, एक बार खींचो एक बार निकालो नहीं, 2-4 बार एक साथ निकालने के बाद धागे को खींचती हूँ तो धागे की फिनिशिंग और कपड़े की फिनिशिंग एक जैसे आती। ये था दोस्तों हमारा बैक साइड भाग और ये है हमारा फ्रंट साइड भाग। आप देखेंगे दोस्तों मैंने अनमैच धागा लिया है लेकिन फिर भी वो इतना नहीं शो हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं तुरपाई। रोक दो चलते। कच्चा टाका किया है उसको मैं मेरे इस भाग में पेस्ट कर दूंगी। अब लेते हैं दोस्तों, अब रुक जाओ, सेकंड दोस्तों बखिया टाका। अब मैं स्टार्ट करती हूँ बखिया टाका। बखिया टाका भी आपने देखा कई बखिया टाके की एम्ब्रॉयडरी की भी आती है सूटों में, जिसको हम लखनवी कढ़ाई भी बोलते हैं। बखिया टाका में दोस्तों फ्रंट और बैक दोनों साइड हम डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले जो हमने नोट बांधी थी उस नोट को इजीली इस कपड़े के बीच में छुपा लेते। इसमें भी देखो दोस्तों मैंने कपड़े को फोल्ड किया है और डबल करके पकड़ा है। अब दोस्तों अभी तक हम आगे की तरफ सिलाई करते हैं और बखिए में हमेशा आगे जाकर पीछे आना होता है। इस तरीके से सुई को पीछे डालें फिर आगे बढ़ाएं। इस तरह सुई को पीछे डालें फिर आगे बढ़ाएं। इस तरीके से सुई को पीछे डालें फिर आगे बढ़ाएं। ये है दोस्तों बखिया टाका।
बखिया टाका दोस्तों एम्ब्रॉयडरी में तो काम आता ही है, कई हाथ से किए हुए कशीदे डिजाइनिंग सूटों पर हमने बखिया टाके में देखी है, लेकिन साड़ी में जो फॉल लगती है बखिया टाका नहीं खुलता है उसमें, बखिया टाके से ही लगती है, क्योंकि बखिया टाका मजबूत होता है, वो खिंचाव ने, अब मैं इस कपड़े को यदि खींचना भी चाहूँगी तो नहीं खींचा जाएगा क्योंकि वो वहाँ फिक्स हो गया है। और ये देखिए, आपने इस तरीके की डिज़ाइंस देखी होगी जो सूटों में होती है। इस तरीके से धागे को पकड़ के स्टार्ट करते हैं चैन टाका। दोस्तों चैन टाका काफ़ी एम्ब्रॉयडरी वगैरह चैन टाके से की जाती है, काज बटन में भी चैन टाका काम में आता है। अधिकतर कशीदा वर्क, जो भी कशीदा वर्क एम्ब्रॉयडरी करते हैं वो चैन टाके से करते हैं। धागे को राउंड घुमाएं, यहाँ पे डालें और ऐसे निकालें, धागे को राउंड घुमाएं, उसी जगह निकाल के आगे बढ़ते हुए धागे के बीच में से निकालें, धागे को राउंड घुमाएं, आगे बढ़ते हुए ऐसे निकालें, धागे को राउंड घुमाएं, आगे बढ़ते हुए ऐसे निकालें। कुर्तीज़ हुए, टॉपर हुए, आगे उनके नेक लाइन पर हम ऐसी डिज़ाइंस बना सकते हैं जिससे हमारे सूट नेक लाइन वगैरह अच्छी सुंदर दिखे। यह है दोस्तों चैन टाका। तो कच्चे टाकों में कई प्रकार आते हैं दोस्तों, और भी कई प्रकार हैं, लेकिन मैं बेसिक आपको बताती हूँ जो मेनली काम आते हैं। बाकी सब टाके आप काफ़ी सारे डिज़ाइंस होती है, क्रिस क्रॉस डिज़ाइंस होती है, धागे द्वारा ही बनाई जाती है, तो जितनी हम कोशिश करें उतना सीख सकते हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों, नोट लगाने के लिए सुई को नीचे डालेंगे और फिर उस साइड नोट लगा देंगे।